बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था, याद है आपको? ये नारा भाजपा की तरफ से दिया गया था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा जोरों शोरों से दिया था कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। खासकर हरियाणा में इस नारा पर ज्यादा तवज्जो दिया गया था। खट्टर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस नारे का जो है खूब इस्तेमाल किया कि कैसे बेटी को बचाया जा रहा है हरियाणा में और पढ़ाया जा रहा है। और बेटी जो है देश के लिए आन बान शान है। बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आ रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और क्रेडिट श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दिया जा रहा था, बीजेपी के नेतृत्व को दिया जा रहा था। लेकिन उसी भाजपा राज में बेटियों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ कैसे यौन शोषण होने का आरोप लग रहा है, उस पर भाजपा खामोश है। और इतनी खामोश है दोस्तों कि उसकी सन्नाटे में कोई भी भाजपा बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बेटियों का सहारा तो जरूर ले लिया जाता है, लेकिन जब बेटियों पर अत्याचार भाजपा के सांसद की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया जाता है तो भाजपा चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है, उसको नजर नहीं आता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये देश के खिलाड़ियों की तस्वीर है जिसके साथ प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल लेकर तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाजपा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है भाजपा नेताओं के सामने, कैसे भाजपा नेताओं के सामने बेटियों को अपनी इज्जत आबरू बचानी पड़ रही है, ये भाजपा नहीं बताएगी। अब देखिए ना, ये तस्वीर सड़कों पर है जहां पर खिलाड़ी रात के अंधेरे में लेटे हुए हैं। ये कोई लाश नजर नहीं आ रहा है, बल्कि देश के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जो लेटे हुए हैं और भाजपा के सांसद के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बेटियों के साथ घिनौना बर्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 3 महीने पहले ही भाजपा के खिलाफ ये सब खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पर मौजूद थे अपनी मांग मांगने के लिए और भाजपा के कई नेता गए थे समझाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए कि हम जो है कमेटी बिठाएंगे बृजभूषण सिंह के खिलाफ। हरियाणा के सांसद हैं और 3 महीना बीत जाने के बाद भी इनके साथ कोई भी जो सुलूक है न्याय वाला, जो इनको उम्मीद थी न्याय की, वो इन्हें नहीं मिली और फिर से ये सड़कों पर बैठाए हैं। जो कल तक भाजपा के लिए प्रचार का एक मुद्दा था, वो आज भाजपा के खिलाफ कैसे सड़कों पर बैठाए हैं, वो साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से नजर आ रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में बेटियां कितनी सुरक्षित है, किस हद तक सुरक्षित है, वो इस खबर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैसे भाजपा के सांसद को बचाया जा रहा है, भाजपा के सांसद पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देश के खिलाड़ी हैं, आन बान शान है, जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, देश का झंडा ऊंचा करते हैं, आज उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि भाजपा राज्य में कैसे इंसाफ और न्याय की बात की जा सकती है, कैसे उनसे न्याय की मांग की जा सकती है जब खुद ही वो अपने सांसदों को बचाने में लगे हुए हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं दोस्तों। यही बजरंग पूनिया, यही साक्षी मलिक, ये सब कोई भाजपा को चाहते थे, मानते थे, उनको सपोर्ट करते थे। आज इनकी हालत देखिए कैसे इनके खिलाफ नजर आए हैं। 3 महीने पहले यही प्रदर्शन में बोल रहे थे कि किसी भी राजनीतिक दल के लोगों का हिस्सा इस मंच पर नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ियों का मंच और खिलाड़ी अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। और आज दिन देखिए वो कैसे विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के स्वागत की बात कर रहे हैं कि इस मंच पर उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का स्वागत है जो उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनको समर्थन देने के लिए आगे आएगा। देखिए कैसे हालात बदल गए। जो कल तक बीजेपी को चाहते थे, कल तक बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, बीजेपी को सपोर्ट करते थे, आज वो बीजेपी के खिलाफ है। और ऐसा खिलाफ कि वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट की बात कर रहे हैं कि उनके मंच पर हर एक नेता का स्वागत है। अब गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा। पहले वाहवाही कर रहा था कि देखिए इन लोगों ने कितनी समझदारी से अपनी मांग मांगने के लिए जो है मंचों पर बैठे और राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनने दिया। लेकिन आज वो तमाम लोग राजनीतिक पार्टियों को न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये मामला यहीं तक नहीं रहा, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान महिलाएं जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई हैं। सांसद बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर की मांग की है और खाप पंचायतों से और किसानों से भी कहा है कि वो उनका साथ दे, उनके साथ खड़े हों। बृजभूषण के खिलाफ विनेश फोगाट और 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब सोचिए दोस्तों कि कैसे बेटी को बचाया जा रहा है और कैसे बेटी को पढ़ाया जा रहा है और कैसे जो नारा दिया गया है वो नारा कितना इनका सच्चा है और पक्का है, वो साफ तौर पर इस खबर में आपको नज़र आ ही रहा होगा। कैसे बीजेपी को लेकर वही खिलाड़ी जो है इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। अब देखिए मोदी जी की ये तस्वीर देखिए, कैसे फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे थे ये खिलाड़ियों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ जो है टी शर्ट लेते हुए नज़र आ रहे थे और आज ये खिलाड़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। अब सोचिए भाजपा का जाना हरियाणा में भी क्या तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा की मुसीबत कर्नाटक में तो है ही, लेकिन हरियाणा में भी उसी तरीके से मुसीबत जो है वो नज़र आ रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के दिन जो है वो फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे भाजपा के खिलाफ अब देश के गोल्ड मेडलिस्ट भी खड़े हुए हैं, ओलंपिक विजेता भी भाजपा के सांसद के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके न्याय जो है उनको नहीं मिला है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमला बोलती है, जुमला वाली पार्टी है और जुमला अब यहाँ पर नहीं चलेगा, जिसको लेकर खिलाड़ियों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।